अस्सलामुअलैकुम। अच्छा यार, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी यहाँ पे कुछ दिन पहले और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने उसे देखा है और बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। कुछ दोस्तों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस राइज हो रहे थे कि अली भाई, जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि आप कॉइन को बाय कैसे कर सकते हैं और सेल कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो रहे थे कि यार, बाइंग और सेलिंग तो हमें बता दी कि इस तरह करते हैं, लेकिन किस कॉइन को किस टाइम खरीदना है, ठीक है, और किस टाइम बेचना है, चीज को हम कैसे एनालाइज करेंगे। ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे सामने बीटीसी और यूएसडी चार्ट है। अब ये कॉइन है, मैं इसको आपको कहता हूं कि आप इसको बाइंग और सेलिंग करके इससे प्रॉफिट ले सकते हो। अब कैसे अली भाई, हमें कैसे ये चीज अंडरस्टैंड होगी कि भाई हम इस कॉइन को यहां पे खरीद लें, यहां पे बेच दें तो हमें यहां से प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज हम कैसे अंडरस्टैंड करें, मैं इस वीडियो में आपके साथ यही चीज कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ये सारी चीजें जो है ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसमें आपको भी गाइड कर देता हूं यहां पे कि किसी भी कॉइन को कैसे बाय और सेल करते हैं। आप हजारों डॉलर कमा सकते हो अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रेडिंग नाम ही इस चीज का है। देखें, अगर आपने मेरा ये फ्री वाला कोर्स देखा होगा तो इसमें भी मैंने इन चीजों पे कुछ बात की है, लेकिन जो लोग पेड कोर्स में ऐड है उन्होंने तो फुल ये चीजें देखी होंगी। बेसिकली इसमें हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइंस होती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, प्राइस एक्शंस होती हैं। ये कुछ चीजें होती हैं जिन्हें मिला के हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि सर किस कॉइन को कहां पे हम खरीदें, ठीक है। अभी देखें, अब यहां पे मेरे सामने ये बीटीसी और यूएसडी का चार्ट है। सर ये टाइम मैं यहां पे 4 आवर का कर लेता हूं, ये देखें, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूं तो मुझे क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि भाई मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। मार्केट ऊपर को जा रही है, ठीक है। मार्केट स्विंग डाउन लेती है लेकिन उसके बाद ऊपर को जा रही है। अगर हमने ट्रेडिंग को सीखा होगा या पढ़ा होगा इसके बारे में तो हमें वहां पे पता चलता है कि मार्केट के अंदर हम ट्रेंड लाइन लगा के इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें कैसे प्रैक्टिकली मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर रहा हूं। सर ये देखें, जो मार्केट यहां से पुल बैक ले रही होगी, सर मैं यहां से इस तरह देखें ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूं। ज्यादा मेरी कोशिश होगी कि जितने ज्यादा मार्केट में ये जो एजेस हैं, जो ये नीचे वाले पॉइंट्स हैं, ये टच हो रहे हो ट्रेंड लाइन से, उतना ही ज्यादा ये अच्छी ट्रेंड लाइन माना जाता है इसको, ठीक है। ये देखें, एक पॉइंट मैंने इस तरह लगा दिया और सेकंड पॉइंट में क्या करता हूं, इसको लाइंस में चेंज कर लेता हूं और यहां पे ये देखें मेरे पास जो मार्केट में लो पॉइंट आ रहे हैं इस तरह, ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरह ये मैं ट्रेंड लाइन लगा ली है। दो मेरे पास इस तरह देखें ट्रेंड लाइंस लग रही हैं। सर मैं इसको दोबारा कैंडल्स में चेंज कर लेता हूं। अब मैं इनकी बेस के ऊपर भी मार्केट में एंट्री ले सकता हूं। कैसे, ये देखें, अगर आपने रिसेंटली भी देखा होगा, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आती है, सर मार्केट यहां से ऊपर जाती है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, यहां पे मार्केट आई, मार्केट ऊपर, फिर यहां पे आई, फिर ऊपर, अभी फिर मार्केट क्या है जी, इस पॉइंट के ऊपर है। अब ये चीज मैं यहां पे कंसीडर कर सकता हूं कि सर यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये ट्रेडिंग है सर, इसमें 100% कोई चीज नहीं होती, क्योंकि कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ मार्केट में चीजें होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम इस चीज को एनालाइज करते हैं कि सर मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब देखें, एक हमारे पास ये प्रैक्टिकली यानी कि हमें एक रीजन मिल गई है प्रॉपर, कोई हमारा तुक्का नहीं है कि भाई यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। ये तुक्का नहीं, आपको एक मैंने लॉजिक बता दिया कि सर ये ट्रेंड है, एक प्रॉपर लॉजिक बन रही है कि मार्केट दोबारा उन ट्रेंड लाइन के दरमियान में आ रही है। हमें यहां से 90% चांस है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, तो हम इस बेस के ऊपर मार्केट में यहां से लॉन्ग की एंट्री इस तरह फाइंड कर लेते हैं और स्टॉप लॉस होता है इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे रखेंगे और अपना टेक प्रॉफिट जो है, ये जो रिसेंटली मार्केट ने स्विंग लगाया होता है सर, उस स्विंग तक अपना टेक प्रॉफिट यहां पे इस तरह सेट करेंगे यहां तक, ठीक है। तो ये 1 तकरीबन 3 का मेरे पास यहां पे बनता है जी टारगेट। 3 का 3% का प्रॉफिट बन रहा है और 1% का स्टॉप लॉस। अगर मार्केट डाउन गिरती है तो आपको 1% का लॉस होगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको यहां से 3% से कुछ ऊपर का ही यहां से प्रॉफिट होगा। अब ये होती है मार्केट में एंट्री लेना प्रॉपर किसी लॉजिक की बेस के ऊपर, ठीक है। आपने ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर मार्केट में एंट्री ली है। अब ये एक प्रॉपर होता है कि यहां से आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने रिसेंटली मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए एंट्री ली है। इंशाल्लाह ये चीजें मैं कहता हूं कि आपको फ्री में इस तरह कोई बंदा गाइड नहीं करता। ये मेरी कोशिश होती है कि चले यार कुछ लोग सीख जाए, कुछ वो भी कुछ अर्न करना स्टार्ट करें। अब एक मेथड तो होता है ये वाला। सेकेंडली ये था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे उतना ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, उतनी ज्यादा आपके ट्रेड जो है वो पॉजिटिव आपको प्रॉफिट में जाने के चांसेस होते हैं। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतने छोटे टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं या चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये कम वर्क करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग जाना स्टार्ट कर देते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक्यूरेट काम करते होते हैं। ये चीज आप अपने माइंड में जरूर सेट करें, ठीक है। अब मैं इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं।
ये वाला 1 आवर, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब मैं जाता हूं तो सर यहां पे मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकता हूं। सेकेंडली मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे भी ऊपर मार्केट में एंट्री ले सकता हूं। अब देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, जहां से वही सेम वाली बात कि जहां से ये देखें मार्केट बार बार पुल बैक कर रही होगी सर, वो मेरी एक सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है, नीचे वाला एरिया जहां से मार्केट नीचे गिर नहीं सकती, बहुत कम चांसेस होते हैं। देखिए एक कमरा है ना, अगर मैं यहां से एक बॉल ऊपर को इस तरह फेंकूंगा, ठीक है, बॉल ऊपर क्या करेगी, छत पे लगेगी, जाके दोबारा नीचे गिर जाएगी। अब वो छत क्या होगी, वो मेरी रेजिस्टेंस होगी, जहां से जमीन पे फिर बॉल लगेगी, फिर ऊपर निकल जाएगी। जमीन क्या होगी, मेरी सपोर्ट होगी कि मार्केट बहुत कम चांसेस होते हैं कि बॉल इससे नीचे जाए, इससे नीचे जाने के चांसेस कम होते हैं। सेम यही चीज होती है, ठीक है। अभी मैं ये ड्राइंग रिमूव, ये देखें। अब क्या करते हैं, यहां पे अगर हम देखें क्लियरली, अगर आपने थोड़ा सा ट्रेडिंग को स्टडी किया होगा तो ये देखें, अब मेरे पास एक मार्केट में जोन ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये देखें, और एक जोन मेरे पास यहां पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक जोन मेरे पास मार्केट में ये वाला बन रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह ये पॉइंट्स बन रहे हैं 2 यहां पे, ठीक है। अब देखें, अब ये 2 पॉइंट्स मेरे पास बन रहे हैं, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं मार्केट में एंट्री ले सकता हूं, यहां से मार्केट मुझे अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। कैसे, ये देखें, अगर थोड़ा सा मार्केट को देखें तो ऑलरेडी भी मार्केट जब यहां से आई थी ऊपर, ठीक है, यहां पे आई थी, ठीक है, मार्केट ऊपर, इसी तरह जब मार्केट ये वाले नीचे वाली सपोर्ट पे आती है फिर भी आप देख लें, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं कि भाई मार्केट जब इस रेंज में आती है तो जहां से ऊपर जाती है, ये एक प्रॉपर लॉजिक मिल रही है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो किसी ना किसी लॉजिक की बेस पे करेंगे तो सर आपको प्रॉफिट होगा, अगर तुक्के की बेस पे करेंगे तो सर हमेशा लॉस ही लेंगे, ठीक है। अब देखें, अब मैं क्या कर सकता हूं, नंबर 1 यहां से भी मैं अपनी एंट्री फाइंड कर सकता हूं कि अगर मार्केट यहां से इस रेंज में आती है, ठीक है, इस रेंज से पुल बैक करती है, दोबारा रीटेस्ट करते हुए ऊपर निकलती है, तो सर मैं देन यहां से भी एंट्री ले सकता हूं। लेकिन अगर मार्केट इसको मैं पुल बैक होने का लाजमी मैंने वेट करना है, ठीक है, ये देखें, यहां से मार्केट ऊपर गई थी, दोबारा मार्केट इस रेंज में आई है, फिर ऊपर निकली है, ठीक है, इस तरह। अगर मार्केट इसको एकदम से बड़ी कैंडल से ब्रेक कर देती है सर, फिर मैंने वेट करना है कि मार्केट इस रेंज में आए, ठीक है। जब मार्केट इस रेंज में आ जाएगी तो देन फिर मैं यहां से लॉन्ग की एंट्री फाइंड कर सकता हूं, कुछ इस तरह। यहां पे अगर एंट्री मिल रही है सर यहां तक इस तरह, और स्टॉप लॉस इससे कुछ नीचे रख सकता हूं, कुछ इस तरह। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आप देखते हुए मार्केट में एंट्री लेंगे तो आपको मार्केट 100% कंफर्म प्रॉफिट देगी, ठीक है। इस तरह ये इन पॉइंट्स के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। अब चलते हैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे, ये था 1 आवर का टाइम फ्रेम। अभी हम चलते हैं कि अगर आप कहते हैं कि भाई हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं तो सर उसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यार बेस्ट है, ठीक है। ये देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमने क्या करना है जी, यहां पे हमने जो मार्केट ने रिसेंटली हाई और लो लगाया आपने जस्ट उसे मार्क करना है। ये देखें कैसे, ये मार्केट का रिसेंटली हाई था सर, मैंने मार्क कर लिया। ये रिसेंटली मार्केट का लो था, मैंने मार्क कर लिया। अभी मार्केट इसके दरमियान में ये देखें मूव कर रही है इस तरह। अब फिर मैंने एक पॉइंट और यहां पे मार्क करना है कि सर जी जो मार्केट का सेंटर बन रहा है, ठीक है, जहां से मार्केट कुछ गिर रही है या ऊपर जा रही है, डाउन कर रही है, ये देखें क्या हो रहा है। वो वाला पॉइंट कौन सा है सर, वो ये वाला पॉइंट है, ये मार्केट का ऑलमोस्ट सेंटर बन रहा है यहां पे, ठीक है, इस तरह। अब इसमें 2 चीजें होंगी। नंबर 1, क्योंकि जितने मैंने आपको बताया कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना रिस्क भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, और उसमें इंडिकेटर्स जो होते हैं या जो आपकी ट्रेंड लाइंस वगैरह जो ये चीजें होती हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन वगैरह भी काम कम करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें रिस्क भी ज्यादा होगा। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मार्केट अगर देखें जिस तरह रिटेस्ट करती हुई इस लाइन से ऊपर नहीं जा रही तो सर इसको हम एज ए अपना एक रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं कि यहां से ये रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर जाने के चांस कम है, यहां से नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है, तो सर हम यहां पे शॉर्ट की एंट्री पास कर सकते हैं कुछ इस पॉइंट पे इस तरह। यहां तक हम अपनी एंट्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और टेक प्रॉफिट जो है इससे ऊपर कुछ थोड़ा सा यहां पे 1% रख लें, ठीक है, या उससे कम रख लें जितना आप बियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर 100% वाली चीज नहीं होगी, ये रिस्क होगा, ठीक है। ये देखिए 1% का मैंने स्टॉप लॉस रख लिया और यहां पे नीचे ये ओवरऑल ऑलमोस्ट मेरे पास 2.48% का यानी कि प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट बन रहा है। कुछ इस तरह आपकी मार्केट में एंट्री बन सकती है, ये भी आपको कंफर्म प्रॉफिट वाली एंट्री होती है। और सेकंड एंट्री मेरे पास ये हो सकती है कि मार्केट अगर इसको क्रॉस करके ऊपर निकलती है, यहां से रिटेस्ट करेगी, फिर ऊपर इस तरह अगर निकलने की कोशिश करेगी, हमें अच्छी ग्रीन मोमेंटम वाली कैंडल मिलती है, तो सर हम फिर यहां पे लॉन्ग की एंट्री फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरह। ये देखें स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे इस तरह और टेक प्रॉफिट फिर यहां तक, ठीक है। इसके दरमियान में भी जब मार्केट मूव करती रहेगी इन 2 लाइंस के दरमियान में, तो हम यहां से भी इस तरह छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको तकरीबन 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट के
टाइम फ्रेम पे जो सिनेरियोज होते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं सर। इस तरह मार्केट में एंट्री लेते हैं तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं सर अपने बिहाफ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसको सही नहीं समझते, ठीक है। ये आप स्पॉट में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये जो आपको मैंने चीजें बताई हैं ये फ्यूचर में भी जाएंगी। सेम इसी तरह आप एनालिसिस स्पॉट में भी कर सकते हैं, इसको स्पॉट में भी, स्पॉट ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्यूचर में करना चाहता है, जो उसको सही समझता है वो फ्यूचर में चला जाए, नो इशू, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो ट्रेडिंग करने का मेथड होता है या जो ट्रेड करने का तरीका होता है सर वो ये वाला होता है। जो आप अकेडमीज में जाते हैं या आप कहीं पे भी लोग आपसे $500 चार्ज कर रहे हैं सर, मैं तो सोच के हैरान हूं सर कि वहां पे भी आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब सिखाना हर बंदे का काम होता है कि सिखा देना। ये देखिए मैंने आपको बता दिया ना, मैंने आपको सिखा दी हैं ये चीजें, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली इसमें एक्सपर्ट होना सर वो आपका काम है। वो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सर आप उतना ज्यादा सीखेंगे। मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले आप YouTube से सीखें सर, ये सारी चीजें YouTube पे पढ़ी हैं सर, फर्स्टली सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको इन चीजों की समझ आ रही है, मेरा फ्री में कोर्स पड़ा है YouTube के ऊपर यार, आप जाएं सीखें, उसे देखें। मैंने उसके अलावा भी एक गोल्डन प्लेलिस्ट के नाम से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, अगर आप उस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं मैं कहता हूं आप 70% ट्रेडिंग फ्री में सीख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एडवांस लेवल की चीजें होती हैं, अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो मैंने बहुत मिनिमम फीस रखी है अपने पेड कोर्स की। अगर आपका इंटरेस्ट हो, मैं ये नहीं कहता कि आप आओ जल्दी पेड, मैं नहीं कहता किसी को, फ्री में सीखो। अगर समझ आ रही है, अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं यार मैं वाकई इस फील्ड में आना चाहता हूं, मैं इसको कुछ सीखना चाहता हूं, तो सर अब मैंने बहुत मिनिमम 500 लोग इस तरह की फीसेस रख रहे हैं सर, इस तरह के लोगों से बचें काइंडली, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इतनी फीसेस आप बिल्कुल ना पे करें, ठीक है। मैंने सिर्फ $15 फीस रखी है सर। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है तो देन आप उसे बाय करें। मैं फिर भी कहता हूं देन आप बाय करें, अगर आपका इंटरेस्ट है, वैसे आप बिल्कुल ना बाय करें, ठीक है। तो देन आप बाय करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, मेरे होम पेज पे भी, चैनल के होम पेज पे जाएंगे आपको वहां पे भी मिल जाएगा। तो आप काइंडली फर्स्टली यूट्यूब से सीखें, सीखने के बाद अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो लो बजट के कोर्सेज को बाय करें। मेरा नहीं कि आपको पसंद आ रहा, नो इशू, किसी और का बाय कर लें, लेकिन जो लो बजट है, कभी भी इतने पैसे आप ट्रेडिंग में कोर्सेज वगैरह पे इन्वेस्ट ना करें कि $500 का कोर्स ले लिया, $1000 का, इस तरह के कभी भी आप पैसे इन्वेस्ट ना करें। कभी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यही पैसे जो हैं वो अपने आप ट्रेडिंग में लगाएं और यहां से कुछ हासिल करें और कुछ सीखें, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये स्ट्रगल पसंद आ रही होगी तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी इससे बेनिफिट लें, ठीक है। ये आपके लिए भी सदका जारिया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो सर रियली थैंक्सफुल टू यू, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से ये हमें सपोर्ट होती है, कोई आपसे पैसे नहीं हम ले रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।